इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मनुष्य के शरीर कितने होते हैं और ये भी बताएंगे कि वो सब शरीर किस किस से बने हुए हैं और ये भी बताएंगे कि उन शरीरों का कार्य क्या है। तो पहला शरीर है हमारा स्थूल शरीर, जो आँखों से दिखाई दे रहा है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। तीसरा है कारण शरीर और चौथा है महाकारण शरीर, अर्थात आत्मा का स्वरूप, चेतन का रूप या ब्रह्म स्वरूप, कुछ भी कह लें एक ही बात है। या ये भी हम कह सकते हैं परमात्मा का ही वो रूप है। आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप छुपा होता है। जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वही परमात्मा के रूप को भी जान जाता है। तो पहला हमारा जो स्थूल शरीर है, पहला हमारा जो स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और शमीर, अर्थात मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से जो हमारा जो पिंड तैयार हुआ है, जो बाहर से जो दिख रहा है ये शरीर, इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके बना है, जो हम आँखों से देख सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव गम्य है। वो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन और इंद्रियों का जो विस्तार है, वही सूक्ष्म शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर इतना तेज गति से चलता है और इतना विराट है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। यहीं बैठे बैठे मन बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, स्वर्ग, नरक, देश विदेश सब जगह का चक्कर काट आता है। इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भी हवा से भी ज़्यादा तेज चलने वाली हैं और ये भी अनुभव गम्य है और इसकी भी कोई सीमा नहीं है। पता नहीं किस किस की इच्छा कर लेती हैं, किस किस चीज़ को खाने की, देखने की, सुनने की और जाने की कल्पना कर लेती हैं। और तीसरा शरीर हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर हमारे संस्कारों पर आधारित है। जैसे मनुष्य पूर्व जन्म में जैसे कर्म करता है और उसी के किए हुए कर्म के जो आंशिक आकार हमारे चित्त और मन में जो पड़ जाते हैं, उसी के अनुसार हमें जन्म मिलता है। हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमें अच्छा शरीर मिलता है, सुंदर शरीर मिल जाता है, अच्छा परिवार मिल जाता है, अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, अच्छा बुद्धि और विवेक मिल जाता है और सुख मिल जाता है। और यदि हमारे बुरे कर्म हैं तो उनके अनुसार हमें बुरा शरीर मिलता है और दुख, अशांति, चिंता, बेचैनी इस तरह से मन के अंदर भरा रहता है। यदि मनुष्य के संस्कार पशु वाले हैं, जिसने अपना जीवन पशु जैसा बिताया है, तो मनुष्य पशु जैसा शरीर पाता है, अर्थात वह पशु की योनि में जाता है। और यदि मनुष्य ने पूर्व जन्म में अगर योग किया है, भजन चिंतन किया है, परमात्मा से प्रेम किया है, तो मनुष्य इस जन्म में आकर के मनुष्य का शरीर पाता है और भगवान का भजन भक्ति चिंतन ध्यान करता है। पूर्व जन्म में जिसने विषय भोग किया है और परमात्मा का कुछ भजन चिंतन भी किया है,
और अगले जन्म में उसने भोग ही मांगा है, भोग की इच्छा किया है, कामना किया है, तो मनुष्य इस जन्म में आकर के वह भोग भोगता है और संसार के विषय भोगों में लिप्त रहता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर संस्कार बनते हैं और संस्कार के आधार पर हमारा ये शरीर बनता है और उसी के अनुसार, कारण शरीर के अनुसार, पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी चलायमान रहता है। जैसे जैसे संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, उसी के अनुसार मनुष्य का मन और इंद्रियां दौड़ लगाती हैं और जैसा मन इंद्रियां जिस जिस दिशा में चलती हैं और उसी दिशा में हमारा स्थूल शरीर भी कार्य करता है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर वो कारण शरीर के आधार पर क्रिया करता है और हमारा जो स्थूल शरीर है वह सूक्ष्म शरीर के आधार पर क्रिया करता रहता है। तो जिसका कारण शरीर अच्छा है तो उसका मन और इंद्रियां भी सही दिशा में जाती हैं, अच्छा कार्य करती हैं और उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर भी अच्छा कार्य करता है, सही दिशा में चलता है। चौथा शरीर है आत्मा का शरीर, ब्रह्म स्वरूप जिसे बोलते हैं, यह परमात्मा का ही रूप कह सकते हैं। आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप छिपा हुआ है। जो भी परमात्मा को पाना चाहते हैं या जिन्होंने परमात्मा को पाया है, परमात्मा की अनुभूति की है, उसने पहले अपनी आत्मा को जाना है, आत्मा की अनुभूति की है। बिना आत्मा को जाने परमात्मा को कोई पा नहीं सकता। तो परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, जो इन तीनों शरीर को पार करके, मन और इंद्रियों को शांत करके जो उस आत्म स्वरूप को पा जाता है, तो वह आत्मा के जितने गुण हैं वो सब पा जाता है। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो वह अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। आत्मा शांति स्वरूप है, तो वह परम शांति को पा जाता है। आत्मा परम सुख, परम आनंद रूप है, इसलिए वह परम आनंद, परम सुख को प्राप्त कर लेता है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, जो आत्मा के स्वरूप को पा जाता है वह परमात्मा के रूप को भी जानकर उस परम भाव में स्थित हो जाता है। आत्मा दुख, शोक, संताप, जरा, व्याधि, जन्म, मरण सबसे परे है, तो वह इन सबसे परे का पद प्राप्त कर लेता है और वह भव सागर से, संसार के भव बंधन से छूटकर वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के अविनाशी धाम को पा जाता है, जहाँ से फिर उसका जन्म मरण नहीं होता, दुख नहीं होता, उसे कभी मरना नहीं पड़ता, कभी जन्मना नहीं पड़ता।